Hello, dear students. Good morning, all of you. Firstly, I would like to welcome all my dear students of Creative International School. So, today we are going to start a new unit, Unit 8. As yesterday we have completed our Unit 7 Jugs and Mugs chapter. So, today we are going to start the new Unit 8 Carts and Wheels. Well, that's an interesting chapter, I must say. That wheels. अब व्हील्स क्या होते हैं? गोल गोल. यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दिख रही है कि यहाँ पे सिर्फ गोल गोल चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है, राइट? यू कैन सी सम वेजिटेबल, राइट? वेजिटेबल्स है वहाँ पे, जो लारी है वहाँ पे, जो कार्ट्स है उसमें सब व्हील्स है, वो राउंड राउंड राउंड. फिर यू कैन सी अ वूमेन मेकिंग रोटीज़, राउंड चपाटीज़, राइट? बॉय ही इज़ हैविंग बाइसिकल, राइट? सो वो भी, उसका भी जो व्हील है वो राउंड है. सब चीज़ें राउंड और राउंड है. सो अ बॉय स्टैंडिंग नियर अ वूमन, व्हाट ही इज सेइंग अ स्मॉल बॉय, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज़. वो बोलता है कि देखो ये जो व्हील है वो कितना बड़ा है. एंड आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस. और मैंने जो है आज तक कभी ऐसा व्हील जो है देखा नहीं है. You must have seen many such round things around you. List some more in your notebook. आपको क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है पिक्चर में, उसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ें आती हो जो राउंड हो और जो आपके आसपास आप देख सकते हो, वो जो है आपको लिस्ट बना के अपनी नोटबुक में, अपनी क्लास वर्क में लिखना है. पहले चैप्टर्स का नेम, चैप्टर का यूनिट 8 करके पहले नेम लिखना, कार्ट्स एंड व्हील्स. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आज, जितने भी 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मुझे कुछ याद आया जो मुझे आपको बोलना था. सो लेट मी टेल यू. आप ना क्या करोगे, जब ये चैप्टर लिखोगे ना, हमेशा मैं एक, जो भी आप मैथ्स की अगर आप बात करते हो या फिर इंग्लिश की बात करते हो, आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग क्रिएटिव इन योर क्लास वर्क, क्रिएटिव एंड कलरफुल. अभी कार्ड्स एंड व्हील्स चैप्टर स्टार्ट हो गया है ना? तो अभी आप कार्ड्स एंड व्हील्स जो है चैप्टर का नेम लिखोगे, डेट लिखोगे, डे लिखोगे, ओके. उसके बाद जो है आप क्या करोगे, हमेशा जो फर्स्ट पेज होता है आपकी नोटबुक का, जहाँ आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, वो हमेशा जो चैप्टर के अकॉर्डिंग थीम ड्रॉ करनी होती है. मेरे जैसे मुझे अच्छा लगता है वैसे मैं आपको बता रही हूँ. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है ये रूल फॉलो करते हैं. एंड आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग. इवन स्टूडेंट्स लाइक टू डू इट. इवन वो इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि मैम अब ये चैप्टर है तो मैं ये ड्रॉ करूँगा, ये बनाऊँगा, ये बनाऊँगी. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप भी ऐसा ही करो. अभी कार्ड्स और व्हील्स है ना? तो इसमें आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी राउंड राउंड चीज़ें तो आपके दिमाग में हो, या फिर आपके पास कोई पुरानी टेक्स्ट बुक हो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो राउंड राउंड. तो वो आप क्या करोगे पता है, आपके जो फर्स्ट, जिस पेज पे आपने चैप्टर स्टार्ट किया है, न्यू पेज पे, वहाँ पे आप स्टिक कर सकते हो. वो लिख सकते हो कि आपने क्या स्टिक किया है. जैसे कि बाइसिकल का अगर टायर है तो टायर ऑफ अ बाइसिकल, चपातीज़ है तो चपातीज़, या कुछ भी हुआ, बैंगल्स है तो बैंगल्स, राइट? या आप ड्रॉ कर सकते हो. और एंड आई जस्ट वांट कि आप ड्रॉ करो तो नीट एंड क्लीन तरीके से करना, ताकि अच्छा लगे, कलरफुल लगे, क्रिएटिव लगे आपकी नोटबुक. आपकी जब नोटबुक ओपन हो तो लगे कि ओके ये फॉर एग्ज़ाम्पल आदित्य की नोटबुक है, या फिर कोई देव की है, राइट? नम्र की है, जिसकी भी नोटबुक हो. आई जस्ट वांट कि जैसे कि बुक खोली, मैंने चैप्टर खोला तो वाओ, टीचर के फेस पे एक्सप्रेशन होने चाहिए कि वाओ व्हाट अ ग्रेट वर्क यू हैव डन. मैथ्स मतलब ऐसा नहीं कि मैम मैथ्स में हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं. एक्चुअली देखा जाए तो जितना मैथ्स में क्रिएटिव कर सकते हैं ना, उतना किसी में नहीं कर सकते. ओके, बिलीव मी, अगर आप करोगे आप बहुत इन्जॉय करोगे. मैं आपको ना पिक्चर्स भी सेंड करूँगी कि कैसे स्टूडेंट्स जो होते थे वो बनाते थे कुछ ना कुछ चैप्टर के अकॉर्डिंग थीम. अब यहाँ पे कार्ड्स एंड व्हील्स है, तो सब चीज़ें जो आप बनाओगे वो राउंड राउंड ही होगी, राइट? तो वैसे आपको ड्रॉ करना है, पूरा पेज भर जाए वैसे. फर्स्ट पेज पे जो भी आप चैप्टर स्टार्ट करोगे ना आगे, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो, फर्स्ट जो पेज होगा वहाँ पे आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करोगे और कलर करोगे, बट ओनली यूजिंग पेंसिल कलर और पेंसिल कलर और चॉक कलर्स. नो वाटर कलर, नो स्केच पेन्स, ओके? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिससे आपका जो पेज है वो ख़राब ना हो जाए, राइट? इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ. सो आई होप कि आपको मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो समझ में आया है
कि मैम जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो क्या करना है आपको जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे आपने चैप्टर्स नेम लिखा है, स्टार्ट किया है, और ने जो चैप्टर का नेम होता है ना वो थोड़ा भले 2 से 3 लाइन लो लेकिन थोड़ा बड़ा लिखो तो लगे कि चैप्टर का नाम आपने लिखा है। एक ही लाइन में छोटा सा ऐसा लिखते हो कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि चैप्टर का नाम लिखा है, हेडिंग लिखी है आपने। सो मेक श्योर, और जितना क्रिएटिव कर सकते हो उतना क्रिएटिव आप अपना दिमाग चलाओ और करके दिखाओ कुछ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हार्डवर्क करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको नोटबुक में पहले कार्ड्स एंड व्हील्स है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी राउंड चीज़ें हो वो आप स्टिक भी कर सकते हो या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ओके, सो अभी आगे मैं, हाँ, आपको क्या करना है वो ड्रॉ करने के बाद पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको जो है लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। तो आप फर्स्ट पेज पे आप स्टिक करने ही वाले हो तो उसमें वो आ गया, ठीक है। तो आपको इसमें उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टिक कर देना है या फिर ड्रॉ कर देना है जो भी राउंड चीज़ें हो। Now, round bangle. Okay, here we are talking about round bangle on page number 82. Have you ever gone to a bangle shop? Now, girl is saying कि आप कभी bangle shop पे गए हो? I cannot wear this bangles. These are too small. आपको पता है कि जो बैंगल्स होती है वो भी स्मॉल होती है, बिग होती है, अकॉर्डिंग टू द साइज़, राइट। साइज़ के हिसाब से बैंगल्स होती है, किसी का हाथ पतला होता है, किसी का मोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बैंगल की साइज़ होती है। ओके, 2.2 है, 2.4 है, वैसे साइजेस होती है। सो गेस विच ऑफ दिस बैंगल इज़ ऑफ योर साइज। अब वो जो गर्ल थी ना उसको जो बैंगल मिली थी वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं तो ये बैंगल जो है मैं नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत स्मॉल है ना। आपको गैस करना है गर्ल को। अब आप सोचो कि मैम अगर हम बॉय हैं तो हम कैसे गैस करेंगे तो बेटा आपको खाली गैस करना है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कड़ा होता, कड़ा तो आप सब पहनते हो ना, बॉयज़ तो पहनते हैं कड़ा, और नहीं भी पहनते तो आपको सिर्फ खाली गैस करना है कि आपके हैंड, आपका जो रिस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कौन सी बैंगल आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल फॉर योर सेल्फ। कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल। आपको क्या करना है, एक वायर लेना है। अब मैडम तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेकिन मदर तो अवेलेबल है घर पे, तो आप कर सकते हो ऐसा। एक वायर लो और उससे एक बैंगल बनाओ फॉर योर सेल्फ। कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल। आप अपने लिए जो बैंगल बनाओगे क्या वो मम्मा को आएगी, वो आपको चेक करना है। ओके, फिर उसका आंसर जो येस और नो में लिखना है। A bangle can be, now next question, a bangle can be used to trace a circle. What are the other things around you that you can use to trace a circle? Okay, आपको पता है ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैथ्स में जब हम सर्कल वाला चैप्टर अगर हम मैम चला रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं पता है, अगर हमको कुछ राउंड ड्रॉ करना हो या फिर कोई एसएस में या साइंस में कुछ भी ड्रॉ करना हो राउंड, तो हम क्या करते हैं, बैंगल लेते हैं मोम का या फिर कोई कॉइन ले लेते हैं जो सर्कल होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे बैंगल हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल को ट्रेस करने, मतलब कि बनाने के लिए, वैसे ही आपके आसपास और भी ऐसी कोई राउंड चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, कॉइन है ना, कॉइन ले सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, कैप ले सकते हो, किसकी, सर पे पहनते वो वाली कैप नहीं, हाँ, हम ले सकते हैं कैप किसकी, बॉटल की। बॉटल की जो कैप होती है वो भी राउंड होती है अगर हमको बहुत छोटा सर्कल ड्रॉ करना होता है तब, राइट। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सो वो आपको लिखना है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम दिस थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। अब आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है जो आगे चीज़ें दी हुई है, राइट, इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे नहीं, लेकिन आप नोटबुक में है, नोटबुक में आप ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट इज विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल, विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। ओके, अभी ये तो बहुत इजी है, अभी अभी मैंने आपको आगे बताया था कि अगर हमको स्मॉल सर्कल बनाना होता है तो या तो आप बॉटल की कैप ले सकते हो या फिर कॉइन भी ले सकते हो। तो विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल, सबसे छोटा, तो अकॉर्डिंग टू मी कॉइन, राइट। कॉइन जो है वो सबसे छोटा सर्कल बनाने में यूज़ हो सकता है। और बिगेस्ट सर्कल जो है बैंगल ले सकते हो, और एल्स आप कोई बड़ी बॉटल हो, नॉट बॉटल एक्चुअली, जार, कोई जार हुआ तो उसका आप, उसकी जो कैप होती है, उसका जो ढक्कन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो।
तो उससे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, और जिसकी मदद से आपने छोटा सर्कल ड्रॉ किया वहाँ लिखना है आपको सर्कल ट्रेस्ड बाय अ कॉइन, अ सर्कल ट्रेस्ड बाय अ कैप और बैंगल, जो भी आपने यूज़ किया हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, गेम्स विद सर्कल्स। अब सर्कल से आपको पता है हम सब लोग जब छोटे थे तब मैरी गो राउंड जो है गेम खेलते थे ना, राइट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स यूज टू प्ले, सर्कल बना के हम गेम खेलते थे। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद सम गेम्स। नाउ गेम नंबर 1 में आप देख सकते हो कि सर्कल बना के जो गर्ल्स है वो खेल रही हैं, और गेम 2 में क्या हो रहा है, गेम 2 में बीच में गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स जो है वो भाग रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स जो है वो सर्कल के बाहर खड़े हैं। सो ये जो गेम है और वो जो गेम है, ये जो गेम 2 है और जो गेम 1 है, ये दोनों ही गेम में एक चीज़ कॉमन है कि सर्कल बना के गेम जो है वो खेली जा रही है। सो अब आपसे क्वेश्चन है दैट डू यू प्ले दिस गेम्स एंड विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस एंड प्ले दिस गेम्स इन योर स्कूल। अच्छा, आप स्कूल में तो आप नहीं खेल सकते हो, और घर पे भी अभी थोड़ा तो मुश्किल होगा जस्ट बिकॉज लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, सो इट माइट नॉट बी पॉसिबल। आई होप कि आप लोग ऐसे अभी ग्रुप बना के गेम्स नहीं खेलते हो, और अगर खेलते हो सो प्लीज़ बी अलर्ट एंड बी सेफ। तो आपको क्या करना है, अभी तो आप नहीं गेम खेल सकते लेकिन आप डिस्कस कर सकते हो कि दैट डू यू प्ले दिस गेम्स, देन येस विच सॉन्ग डू यू सिंग, जब आप ये खेलते हो तो कौन सा सॉन्ग गाते हो वो आपको लिखना है, और वाई डू यू और प्ले दिस गेम, वो तो अभी खेलना नहीं है। नेक्स्ट, वाई डू वी मेक अ सर्कल इन दिस गेम्स, व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वॉज मेड, डिस्कस। अब आप सोचो, थोड़ा सा जो दिमाग है वो अपना ट्विस्ट करना है और आपको सोचना है कि हम क्यों सर्कल बना के खेलते हैं, कभी हमने रेक्टेंगल बना के क्यों नहीं खेले। रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर जैसा, बट नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर, बट स्क्वायर जैसा शेप में, राइट। तो रेक्टेंगल बना के क्यों नहीं खेला कभी हमने। एंड थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स, और भी कोई गेम आपके दिमाग में हो जहाँ पे हम लोग सर्कल बना के खेलते हैं, वो जो है आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। सो यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स एंड व्हील्स, थीम बनानी है आपको, मैंने डिस्कस किया आगे बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट, ये जो स्टार वाले हैं वो सबके क्वेश्चंस लिख के आंसर्स जो है नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में कंप्लीट करने हैं। सेम पेज नंबर 81 पे, 82 पे, 83 पे जो भी है, आपको जो है क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं टेक्स्ट बुक में एज वेल एज क्लास वर्क में। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।